नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं घड़ियाल IUCN स्टेटस में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो एक अच्छी न्यूज सामने आ रही है और वो ये है कि ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में घड़ियाल सिंह की पॉपुलेशन जो री इंट्रोड्यूस की गई थी 1987 के बाद, ये पंजाब वाले इलाके से खत्म हो चुके थे। तो 1987 के बाद 30 साल बाद 2017 में इनको री इंट्रोड्यूस किया जाता है और अब इनकी पॉपुलेशन स्टेबल बताई जा रही है। तो आज इसी न्यूज़ पर चर्चा करते हैं और साथ ही साथ घड़ियाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर कर लेंगे और बाकी क्रोकोडाइल्स को भी हम साथ ही साथ जान लेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको PDF अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा, जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि प्राइस हाइक होने वाला है, बस कुछ घंटे बच रहे हैं। तो जल्दी से जाएं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो इसको फर्दर डिले ना करें, पोस्टपोन ना करें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और सब्सक्रिप्शन लें, आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है, अगर आप देखें तो पुरानी न्यूज थी, घड़ियाल MP से लाए गए थे और ब्यास रिवर में होशियारपुर के इलाकों में छोड़ा गया था इनको, और ये पुरानी न्यूज है। और अब न्यूज आ रही है, आप देख सकते हैं दिसंबर 18। तो ये है जो री इंट्रोड्यूस घड़ियाल से। देखिए दोस्तों, दिक्कत क्या होती है ना, जब आप किसी स्पीशीज को री इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक टेंशन रहता है कि वो स्पीशीज सर्वाइव करेगी, वहां पर अडेप्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो अच्छी बात क्या है, पाया जा रहा है कि ये घड़ियाल अडेप्ट कर चुके हैं और अब ये यहाँ पे री इंट्रोड्यूस घड़ियाल्स थ्राइव कर रहे हैं। इनकी पॉपुलेशन अब वापस स्टेबल हो गई है और ग्रोथ की तरफ मूव करनी शुरू हो रही है। तो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व क्या है, जल्दी से जान जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो ये ब्यास नदी है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ब्यास नदी में जो पंजाब वाला इलाका है, इसमें 187 किलोमीटर का स्ट्रेच है लंबाई में नदी के किनारे, उसको ठहराया गया है, उसको कहा गया है यह है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब में आपको देखने मिलेगा। तो ये अगर हम ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो ये एकमात्र ऐसा रिजर्व है जहां पे इंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन देखने मिलती है। तो साइंटिफिक नेम क्या है आप देख सकते हैं, अदरवाइज इट इज इंडस रिवर डॉल्फिन, जो कि इंडेंजर्ड है। भारत में बस ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व वाले इलाके में ही मिलती है। तो 2017 में करीबन 2017 से 47 यानी 47 घड़ियाल्स को री इंट्रोड्यूस किया गया है इस ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में। ये 1987 के बाद से किया गया था। 1987 में जो घड़ियाल्स थे वो खत्म हो चुके थे, तो 30 साल बाद इनको री इंट्रोड्यूस किया गया। एंड अब अच्छी न्यूज है, इनकी पॉपुलेशन स्टेबल हो चुकी है, अब ये थ्राइव कर रहे हैं। तो घड़ियाल की बात करें तो घड़ियाल, जिनको गैवियल भी कहा जाता है, ये एशियन क्रोकोडिलियन है। इनकी खासियत होती है इस प्रकार की, इसमें स्नाउट होती है एंड जो मेल होते हैं उसके स्नाउट में थोड़ा सा ऐसे उभरा हुआ आपको देखने मिलेगा, घड़ा घड़ा जैसा कुछ देखने मिलेगा स्ट्रक्चर। घड़े से नाम पड़ा, घड़ा से नाम पड़ा घड़ियाल। तो क्रोकोडिलियंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स है जिसमें घड़ियाल भी इंक्लूडेड है। घड़ियाल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, अलग अलग प्रकार के आपको देखने मिलेंगे। अलग अलग स्पीशीज हैं क्रोकोडिलियंस के, जैसा आप देख सकते हैं चाइनीज एलिगेटर है, इंडियन घड़ियाल है, मगर क्रोकोडाइल है भारत का ही, सियामीज क्रोकोडाइल है, अमेरिकन एलिगेटर है। तो अलग अलग नाम है, ये सब के सब क्रोकोडिलियन स्पीशीज में ही आते हैं। तो अगर हम भारत में पाए जाने वाले क्रोकोडिलियंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है घड़ियाल, जो कि IUCN में रेड लिस्ट के मुताबिक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फिर मगर क्रोकोडाइल आता है, जो कि IUCN स्टेटस के अनुसार वल्नरेबल है। और तीसरा आता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो कि IUCN के मुताबिक लीस्ट कंसर्न है। तो भारत में जो घड़ियाल है, मगर क्रोकोडाइल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ये अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में इंक्लूडेड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी शेड्यूल 1 में इंक्लूडेड है। वही जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, पपुआ न्यू गिनिया में पाए जाते हैं, वो अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स में इंक्लूडेड है। तो दोस्तों, अगर हम हैबिटेट ऑफ घड़ियाल की बात करें तो नेचुरली ये फ्रेश वाटर्स में ही पाए जाते हैं, क्योंकि इनका जो लॉन्ग स्नाउट है, ये स्नाउट का पर्पस है दोस्तों, ये स्पेशलाइज हुआ है, कहा जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही कहीं ना कहीं ये स्पेशलाइज हुआ है एंड इवॉल्व किया है। तो ये जो स्नाउट है, इसका इस्तेमाल किया जाता है फिश कैच करने में। तो ये स्पेशलाइज हो गए हैं मछली पकड़ के, उसी के द्वारा ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं, कह सकते हैं आप। तो उसी के द्वारा ये जीवित रहते हैं, मछली पकड़ते हैं, मछली खाने में ही स्पेशलाइज हो रहे हैं। तो इस वजह से आप देखें तो काफी समस्या भी, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी है फिश पर। ये अन्य क्रोकोडाइल्स की तरह, मगर की तरह बाकी जीवों को मार के नहीं खा पाते, क्योंकि इनका स्नाउट फिश के लिए स्पेशलाइज्ड है। तो काफी इस वजह से आप देखें तो चैलेंजेस भी हमको देखने मिलेंगे। तो अगर हम भारत की बात करें तो मुख्यतः इनको चंबल नदी में आज भी है काफी ज्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं। कारण है कि घड़ियाल एंड क्रोकोडाइल्स काफी ज्यादा चंबल नदी में, उनकी पूजा भी उस इलाके में, जो बुंदेलखंड इलाका है, काफी ज्यादा इनकी पूजा भी कई इलाकों में की जाती है। तो इस वजह से इनको होली भी माना जाता है। तो आज भी इस वजह से आप देख सकते हैं, तो धर्म के द्वारा इनको बचाया जा रहा है। तो धर्म का भी कनेक्शन है, तो इकोलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो धर्म का इवोल्यूशन हुआ है वो इन्वायरमेंटलिज्म
का काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है, इसमें एनवायरनमेंट से जुड़ा रहा है। तो आप देख सकते हैं चंबल नदी, पार्वती नदी, आज भी यहाँ पर घड़ियाल नेचुरली अच्छी मात्रा में, अच्छे क्वांटिटी में पाए जाते हैं, अच्छे नंबर्स में पाए जाते हैं। इसके सिवा रामगंगा नदी, यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। करनाली नदी है नेपाल में, तो यहाँ पर भी घड़ियाल देखने मिलेंगे। गिरवा नदी है, केन नदी है, सोन नदी है। नेपाल की ही बात करें तो नारायणी नदी है, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे घड़ियाल। इसके सिवा कोसी नदी में, जो कि सौरव ऑफ बिहार कही जाती है, वहाँ पर भी घड़ियाल देखने मिलते हैं, ज़्यादा नंबर्स में नहीं। वहीं हुगली नदी में भी कई बार इनको देखा गया है, और साथ ही साथ महानदी ओडिशा में भी ऑफ लेट देखने मिल रहे हैं। तो महानदी रिवर के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, कैसे वहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी देखने मिलते हैं, घड़ियाल भी देखने मिलते हैं और मगर भी देखने मिलते हैं। तीनों स्पीशीज आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। जमुना नदी बांग्लादेश में देखने मिलेंगे, यहाँ पर क्रोकोडाइल। ब्रह्मपुत्र नदी में देखने मिलते हैं, सिरलुई नदी में देखने मिलेंगे, सुबनसिरी में देखने मिलेंगे, लोहित में देखने मिलेंगे। तो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान में भी कई बार देखने मिल जाते हैं घड़ियाल। तो अब अगर हम जाने घड़ियाल लेकिन दोस्तों विलुप्ति के कगार पर जा रहे हैं, तो क्या कारण है, आखिरकार क्यों ये विलुप्ति के कगार पर पुश होते जा रहे हैं? तो इसके पीछे सबसे प्राइमरी रीजन तो बताया जा रहा है, हमारी जो रिवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई हैं। पोल्यूशन की वजह से आप अगर देखें तो इनके जो एग्स हैं वो कई बार हैच नहीं हो पाते। फिश पॉपुलेशन देखें तो वो कम हो जाती है, एल्गल ब्लूम्स होते हैं, तो फिशरीज नहीं होती, तो ये स्पेशलाइज हो चुके हैं फिश खाने में ही, तो इस वजह से भी ये जीवित नहीं रह पा रहे, इनके नंबर्स कम होते जा रहे हैं। इसके सिवा डैम कंस्ट्रक्शन एक बहुत मेजर समस्या है। डैम के बनने से बहुत बड़ी समस्या क्या हो गई है कि जो रिवर्स है दोस्तों ये फ्रैगमेंट हो गया है इस प्रकार से, तो फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट हो रही है। तो जो घड़ियाल की जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट नहीं कर पा रही, मूव नहीं कर पा रही, तो इस वजह से जो जीन में जो इंटरमिक्सिंग होगी स्पीशीज में, तो अलग अलग जो इनके लोकलाइज्ड वेरिएंट्स हैं उनमें अगर जीन में अगर मिक्सिंग होगी तो जाहिर से जीन पूल में जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ेगी, तो इस वजह से वो ज़्यादा मजबूत रहेंगे कंपेयर टू एनी डिजीज आउटब्रेक या अन्य प्रकार की समस्या से। तो इस वजह से फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट घड़ियाल को भी बहुत ज़्यादा आप देखें तो नुकसान पहुंचा रहा है। इसके सिवा डैम बनने से क्या होता है कि जो सैंड है, जो सेडिमेंट्स हैं, वो नदी कैरी नहीं कर पाती, क्योंकि डैम्स की वजह से वो सेडिमेंट्स वहीं रुक जाते हैं। डैम में अगर आप देखें तो उनके बेस में जो रिजर्वायर बनता है उसमें सिल्टिंग होती है, तो इस वजह से नदियों तक, इस वजह से आप देखें तो जो नदियों तक सेडिमेंट्स हैं वो कम आ रहे हैं, तो इस वजह से। और दूसरी तरफ वहीं पर सैंड माइनिंग भी हो रही है। अब सैंड बहुत इंपॉर्टेंट है घड़ियाल के लिए, क्योंकि आप अगर देखें तो ये एम्फीबियन है, लैंड में भी रहता है, पानी में भी रहता है, तो ये रिवर की जो बैंक होती है सैंड वाली, उसी में आता है एग्स, वहीं पर हैच होते हैं। जाहिर सी बात है सैंड माइनिंग होगी, बुलडोजर चलेंगे, तो इसमें इसके जो अंडे हैं वो भी सर्वाइव नहीं करेंगे। इसके सिवा फिशिंग ऑपरेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इनका जो फूड है वो कम होता जाएगा। एंड सेकेंडली आप अगर देखें तो फिशिंग ऑपरेशन से इसके सिवा जो समस्या होगी वो ये है कि कई बार फिशिंग नेट्स में घड़ियाल भी फंस जाते हैं। तो ये सब कुछ मेजर समस्याएं हैं जिस वजह से घड़ियाल विलुप्ति के कगार पर पहुंचता जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि रिवर पोल्यूशन को कंट्रोल करें, डैम कंस्ट्रक्शन, जो फ्रैगमेंटेशन हो रही है, तो जो डैम्स नीडेड नहीं है इनको डीकमीशन किया जाए टाइम के साथ। वो सिर्फ घड़ियाल के लिए ही नहीं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है एंड एक हैजार्ड बना हुआ है। तो बहुत ज़रूरी है ओल्ड डैम्स शुड बी डीकमीशन। साथ साथ देखें तो जो इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है उसको भी रोका जाना चाहिए, और फिशिंग भी सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पे की जानी चाहिए, और रिवर की जो ओवरऑल हेल्थ है वो इंप्रूव करना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों मैं थ्रेड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यूपीएससी का आप देखें तो इसी के अराउंड रहा है, एंड मेंस में भी इस पर सवाल कभी भी बन सकता है, तो बहुत ज़रूरी है आप इसको अच्छे से जानें। तो दोस्तों यूपीएससी एनुअल प्राइस हाइक होने वाली है 23 दिसंबर को। आप देख सकते हैं प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में, जीएस ऑप्शनल कॉम्बो में 3000 रुपए की 1 साल की सब्सक्रिप्शन में आपको प्राइस हाइक देखने मिलेगी, और अगर आप सिर्फ प्लस जीएस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें भी 2000 रुपए की प्राइस हाइक मिलेगी, और 3 मंथ एक्सटेंशन है वो भी बस 23 दिसंबर तक ही सीमित है। यूपीएससी मेगा कॉम्बैट होने वाला है 19 दिसंबर सुबह 11 बजे, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसका हिस्सा बने। एंड साथ ही साथ नेक्स्ट संडे भी होगा तो उसका भी हिसाब जरूर बने। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा आइकनिक सब्सक्रिप्शन में 1-to-1 लाइव मेंटरिंग मिलती है, स्टडी प्लानर है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, एंड एजुकेटर्स के साथ आप डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ लोन की भी फैसिलिटी हम अवेल करवा रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, तो जाके फॉर्म फिलअप करें, यूज द कोड KC10 एंड एजुकेटर नेम किंजल चौधरी, तो आपको 0% इंटरेस्ट रेट पे लोन भी मिलेगा। दोस्तों जो प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है इस वक्त आप देख सकते हैं 1 साल के सब्सक्रिप्शन की कीमत है 45,000 रुपीज़ आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, और 1 साल के यूपीएससी जीएस की जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन है
उसकी कीमत आप देख सकते हैं 1 साल की है 67,050 रुपीज ऑन यूजिंग द कोड KC10। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1 साल की 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। ये सारे प्राइसेस हाइक होने वाले हैं। इसके सिवा फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका हिस्सा भी जरूर बने। एंड मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, स्पेशल क्लास आप देख सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, क्विज होता है, निकालो प्रीलिम्स, उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। प्लस कोर्सेज भी है, कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी है, कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंट है, तो ये सब तो आपको मिलता ही। इसके सिवा अनअकैडमी में जितने भी कोर्सेज हैं आपको सब अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों यूपीएससी सीएसई बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। 22 दिसंबर से नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मिशन बैच है, लक्ष्य बैच है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों ही बैच आपको देखने मिलेंगे। और साथ साथ 1 साल या उससे अधिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20 GS बुक्स भी फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, आपको घर पे फिजिकल बुक्स डिलीवर हो जाएंगे। इसके सिवा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, जब भी आए यूज द कोड KC10 एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।